नमस्कार। जब से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में लोगों को पता चला है, तभी से लोगों के दिल में दहशत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खौफ और दहशत से अभी दुनिया बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों को बहुत कुछ समझने और सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसे में लोगों के जहन में ये भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ओमिक्रॉन और डेल्टा में से कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खैर, जिस सवाल का जवाब आम लोग ढूंढ रहे हैं, उसी सवाल का जवाब वैज्ञानिक भी तलाश रहे हैं। और आज आपको अपनी इसी खबर में कुछ एक्सपर्ट्स की राय हम बताने जा रहे हैं, जिन्होंने ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट पर अपनी राय रखी है। आपको यहां बता दें, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में कुछ डेटा मिले हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को लेकर कुछ जानकारों का साफ साफ कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से आगे निकल जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार करते हैं। उनका इस पर कहना है, इतनी जल्दी इस बात का फैसला करना मुश्किल होगा। इस वेरिएंट का असर स्वास्थ्य पर कैसा होगा, वैक्सीन के असर को यह कितना प्रभावित करेगा, जैसे कई सवालों के अभी तक जवाब नहीं मिले हैं, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। खैर, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि ओमिक्रॉन का पहला केस कहां मिला था, वो है दक्षिण अफ्रीका। अब वैज्ञानिकों के सामने भी सोचने और समझने के लिए दक्षिण अफ्रीका की स्थिति के अलावा कुछ नहीं है। नवंबर में देखा जाए तो मध्य तक दक्षिण अफ्रीका में औसतन 200 से कम मामले प्रतिदिन आ रहे थे। इसके बाद यह आंकड़ा 16,000 प्रतिदिन हो गया। गुतेंग प्रांत में 90% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका के 8 प्रांतों में काफी तेजी से फैल रहा है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है, ये अभी तक साफ नहीं है कि ओमिक्रॉन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दक्षिण अफ्रीका की तरह ही असर दिखाएगा। इसके बर्ताव के संबंध में पहले ही संकेत मिल चुके हैं। ब्रिटेन जैसी जगहों पर जहां ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, हम जो देख रहे हैं वो डेल्टा पर ओमिक्रॉन की वृद्धि का संकेत लग रहा है। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह अमेरिका में भी काफी अनिश्चितताएं हैं। हम अगर यहाँ WHO का जिक्र करें तो देखिए, उनका साफ कहना है कि ओमिक्रॉन लगभग 38 देशों में फैल गया है। लेकिन गनीमत की बात यहां यह है कि अभी तक इससे किसी की मौत नहीं हुई है। जानकारों का यह भी कहना है, हमें बहुत सावधानी के साथ रहना है। लेकिन अगर हम वर्तमान में उपलब्ध जानकारी को देखें तो यह मानने की वजह है कि वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन शायद यह इतना खतरनाक नहीं है। कुल मिलाकर हम आपको बताएं तो दक्षिण अफ्रीका से मिला शुरुआती डेटा यही बताता है कि पहले के वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन में दोबारा संक्रमण होने की दर काफी ज्यादा है। साथ ही वैज्ञानिकों को ऐसा भी लग रहा है कि ये युवाओं को ज्यादा संक्रमित कर रहा है, और ज्यादातर उन्हें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। हमारी भी आपसे यही अपील है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन तमाम नियमों का पालन कीजिए जिसकी वजह से आप संक्रमित होने से बच सकते हैं।